किशोर, आप कहां पर मौजूद हैं? कौन से लोग आपके आसपास हैं? क्या एक्सपर्ट्स हैं और उनकी भावनाएं इस बजट के बारे में क्या हैं? बिल्कुल दिनेश, इस वक्त एक छत के नीचे मेरे साथ तमाम एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, कोई एजुकेशन, कोई एमएसएमई इंडस्ट्रीज। सर, आपसे सबसे पहले रिएक्शन लेना चाहेंगे, बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प रखिएगा, कैसा बजट है सर? बजट को मैं बोलूंगा एक लाइन में बड़ा प्रोग्रेसिव बजट है। कोलिशन गवर्नमेंट का जैसे मैंने बताया कि पहला बजट है तो थोड़ा ध्यान तो रखना पड़ता है, मगर अदरवाइज ओवरऑल इट्स वेरी वेरी प्रोग्रेसिव बजट। एंड इसके अंदर जो सबसे अच्छी चीजें हैं, जो अगर आप इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, जो अभी तक हम एनसीएलटी की बात करते थे, लोग आते थे इंडिया में और उसके बाद में एक्वायर करना या जेवीज बनाना, आई थिंक दे हैव एक्चुअली सेड दैट एनसीएलटीज की और बेंचेस बनाई जाएंगी, एनसीएलटी की और बेंचेस बनाई जाएंगी, डेडिकेटेड बेंच फॉर कंपनी लॉ के लिए बनाई जाएगी, ओवरऑल टैक्स को पूरा रिफॉर्म किया जाएगा। टैक्स को रिफॉर्म किया जाएगा, लेकिन अभी जो टैक्स स्लैब जो नया बदलाव हुआ है उसमें वो कैसे आप देख रहे हैं? मैडम, ये टैक्स स्लैब जो है काफी प्रोग्रेसिव है, खास करके दो तरह से प्रोग्रेसिव है। अगर देखा जाए इंडिविजुअल के लिए, तो इंडिविजुअल के लिए उन्होंने सबसे बड़ी अनाउंसमेंट की है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ाकर 65,000 कर दिया गया है, और जो फैमिली पेंशन था उसको 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया है। और जो नए रिजिम में जो टैक्स स्लैब को जो है उन्होंने चेंजेस किए हैं। ये टैक्स स्लैब में जो चेंजेस के कारण लगभग 17,500 रुपया प्रत्येक इंडिविजुअल के हाथ में बचेगा। तो आपको लगता है ये प्रोग्रेसिव है सर, लेकिन कुछ राज्यों को खुशी नहीं हो रही है, ऐसे रिएक्शन आ रहे, क्या कमी? ज्यादा नहीं बचा रहे हैं? मैं ये देख रहा हूँ, देखिए ऐसा है कि एक तो अच्छी बात ये है कि हम ये देख रहे हैं कि सोचा गया था कि 5 स्टेट्स जो है हम करेंगे, जैसे कि बिहार, झारखंड, बंगाल और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। लेकिन ऐसा लगता है कि ये जो है, जो साउथ के हैं या वेस्ट के जो है, राजस्थान है या मध्य प्रदेश है, उसके लिए भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं स्टेट स्पेसिफिक कुछ स्कीमें और भी होनी चाहिए थे। ऐसा न लगे कि एक राजनीति प्रेरित हो, ऐसा लगे कि कम से कम बाकी जो है ऑल इंडिया का एक बजट का होना एक मेरे हिसाब से लगता है। महिलाओं से भी एक रिएक्शन लेते हैं, आपको क्या लगता है महिलाओं को किस तरह से लाभ पहुंचा रहा है ये बजट? ये काफी अच्छा बजट है, क्योंकि ये जो युवा नारी, ये जो इनका फोकस है उसमें ये विमेन को भी इंक्लूड करता है। लेकिन इसमें ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये फ्यूचर फॉरवर्ड है, ये आगे के प्रति देख रहा है, ये औरतों को सिर्फ एज इक्वल टू मैन ट्रीट नहीं कर रहा है, एज मे बी लीडिंग द चार्ज फॉर द नेशन भी ट्रीट कर रहा है। एंड आई वुड ऑल्सो से, क्योंकि मैं क्रिटिकल मटेरियल स्पेस से हूं, तो ये हमारे सेक्टर के लिए भी काफी पॉजिटिव है, क्योंकि इसमें क्रिटिकल मटेरियल्स मिशन की बात हुई है, जो वर्ल्ड में पहली बार हुआ है। भविष्य को देखते हुए ये बजट है ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन बहुत जो ऑपोजिशन के लोग हैं खुश नहीं बता रहे इस बजट से, खासतौर पे जो इंटर्नशिप योजना है और तमाम सारी चीजें हैं। एजुकेशन सेक्टर की बात कर ले, युवाओं को रोजगार नहीं है, ऐसे में लोग महंगी पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन नौकरी नहीं है, ऐसे कैसे देख रहे हैं आप? देखिए मैम, पूरा बजट जो प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं, ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, उसको फोकस करके बनाया गया। मैं स्टार्टअप डोमेन से आता हूं, और जैसा आज आपने देखा भी कि यहाँ पर मुद्रा लोन को बढ़ाकर 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया। इससे एमएसएमईज को काफी बल मिलेगा, क्योंकि जो प्रधानमंत्री जी का सपना है विकसित भारत 2047 और आत्मनिर्भरता की ओर, उसमें एमएसएमईज का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। देश में लगभग 6.5 करोड़ के आसपास एमएसएमईज हैं, तो इसके जरिए जब ये मुद्रा लोन 10 लाख से 20 लाख बढ़ाया गया है, तो बहुत सारी एमएसएमईज को फायदा मिलेगा इससे। तो दिनेश, जैसे यहाँ पे तमाम एक्सपर्ट हैं मौजूद, उनको कहना है कि भविष्य को देखते हुए ये काफी ज्यादा प्रोग्रेसिव है, भले ही कुछ राज्यों को इससे ज्यादा संतुष्टि ना मिले हो।